नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका खास कार्यक्रम सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। दर्शकों, जैसे कि रोजाना हम आप लोगों के लिए नई नई जानकारियां जो है वो लेकर आते रहते हैं। वास्तु से जुड़ी जानकारियां, ज्योतिष से जुड़ी जानकारियां, धर्म से जुड़ी जानकारियां, आपके समाज से जुड़ी जानकारियां, ताकि किसी भी तरह की आपके मन में भ्रांतियां या किसी भी तरह का अंधविश्वास आपके मन में ना रहे। हर बात की आपको जो है जानकारी हो, ताकि आप सही फैसला ले सके और सही उपायों को करके अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बना सके। आज इसी के तहत हम एक जो टॉपिक लेके आए, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। कई बार हम देखते हैं कि घरों के अंदर जो है बीमारियों का आना जाना जो है वो लगा रहता है। घर में अगर हमेशा आपके कोई ना कोई बीमार रहता है, डॉक्टरी उपचार करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो पाता, या कोई ना कोई घर का सदस्य जो है बीमार पड़ जाता है। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही जो है सुखी जीवन का वास होता है। आपके पास यदि सब कुछ हो, लेकिन यदि आपके घर में कोई ना कोई बीमार पड़ता रहे, या कोई बीमार हो, या आप स्वयं बीमार हो, तो सब कुछ होते हुए भी आपका मन जो है वो उदास रहता है, आप दुखी रहते हैं। अगर आपके घर में बराबर कोई ना कोई बीमार पड़ रहा है, तो इसके पीछे वास्तु का दोष जो है वो भी हो सकता है। तो क्या कारण होते हैं जब आपके घर में कोई लगातार बीमार पड़ता है? इसके पीछे क्या वास्तु के दोष हो सकते हैं और इनका क्या उपाय किया जा सकता है? आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं आचार्य जी से। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। नमस्कार, जय मां भारती, जय श्री राम। दोस्तों, आज आपने जो देश के लोगों के लिए भलाई की बात पूछी है, जनरली हम लोग तो इस काम के लिए पैदा ही हुए, शायद अब तो यही कहूंगा, क्योंकि पिछले 35 साल से इसी लाइन में है। हमारे घर में आखिर बीमारी आती क्यों है? या तो हमारे रोजाना का जो कार्य शैली है उसके अंदर कमी है, या हमारे घर के अंदर कोई ना कोई बैक्टीरिया वो पनपता है। देखिए, वास्तु का जो सही अर्थ है वो 5 सामान को, 5 भाग को लेके बना है। नंबर 1 उसके अंदर होता है आकाश तत्व। 5 तत्वों के आधारित जो भी वास्तु से गुण है, यदि उसमें कोई भी चीज कम या ज्यादा हो जाए तो उसका जो प्रभाव होता है वो मानव जीवन पे पड़ता है। तो आकाश के बाद आती है पृथ्वी, उसके बाद आता है जल, उसके बाद आता है अग्नि, और अंत में आता है वायु। सभी के 20-20% मार्क्स हैं। अगर कोई भी कमती ज्यादा हो जाए तो फिर वो दिक्कत का विषय बन जाता है। जिन घरों के अंदर दीवारों में से पानी चूता है, दीवारों में नमी बनी रहती है, वहां के लोग जनरली सांस की बीमारी से, दमे से और मानसिक कुंठा से परेशान रहते हैं। जी। जिन लोगों के घर में सूरज की तपिश ज्यादा आती है, ऐसे लोग गुस्से के शिकार हो जाता है, हाइपर बीपी के शिकार हो जाते हैं, और उनको हार्ट की प्रॉब्लम संबंधी परेशानियां देखी जाती है। जी। या गुदा संबंधी परेशानी देखते हैं, या आंखों में मोतिया संबंधी परेशानी देखते हैं। और जिनके घर के अंदर वायु का प्रवेश ज्यादा होता है, हवा का रुख उनके घर में होता है, वहां की जो महिलाएं हैं, क्योंकि महिलाएं घर में ज्यादा समय रहती हैं, वो व्यभिचारिणी बन जाती हैं, अर्थात उनका चाल चलन संदिग्ध हो जाता है। जी। इसके बाद आता है हमारी अग्नि। अग्नि को हम को रिलेशन करके सूर्य के साथ देखेंगे कि सूर्य भी अग्नि का एक पुंज है। लेकिन यदि हम ऐसे अग्नि कोण में, यानी कि साउथ और ईस्ट के कोने में एक पानी की टंकी, जिसको ओवरहेड टैंक कहते हैं, या धरती के अंदर अंडरग्राउंड टैंक पानी दबा देंगे जो साउथ ईस्ट में, तो ऐसे घरों में अग्निकांड बहुत होते हैं। हर आदमी एक दूसरे से लड़ने को तैयार रहता है, जल्दी क्रोध होता है, क्योंकि आग और पानी का मेल तो कभी भी नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त होता है हवा। हवा का मैंने आपको बताया। अब आता है आपके लिए आकाश। आकाश का काम क्या होता है? एक चीज को दूसरी, आपकी आवाज है, आपकी आवाज मेरे तक अगर आएगी तो वो हवा के माध्यम से नहीं आएगी, वो आकाश के माध्यम से आएगी, क्योंकि आवाज जो हम देते हैं वो भूतकाल में सुनाई देती है। जैसे आपने अब बोल दिया तो मुझे जो सुनाई देगी वो भविष्य में सुनाई देगी, यानी कि उसके अंदर सेकंड का कोई ना कोई
10वां भाग 11वें भाग के बाद मुझे सुनाई देगी। जी और अगर कहीं पे घर में आवाज, छत का हिस्सा कवर्ड हो, तो वहां पे इको साउंड हो जाती है, वो जी हमारे कर्ण रोग के लिए कारक बनती है। कान के जी रोग ऐसे घरों में ज्यादा पाए जाते हैं। ये तो जी है कारण। इसके अलावा धरती के अंदर क्या होता है कि बैक्टीरिया पैदा होने लगता है, मच्छर मक्खी पैदा होने लगते हैं। जी तो इस तरह की बीमारियों को हम वास्तु की दृष्टि से तो इस प्रकार देखते हैं। अब आती है कि इनके उपाय क्या हैं। जी यदि आपके घर में हवा का रुख ज्यादा है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते, तो हम बड़े ऊंचे वाले वहां पर प्लांट लगा सकते हैं, गमलों के अंदर पौधे लगा सकते हैं जो हवा को काट देते हैं। जी हम वहां पर उत्तल लेंस लगा सकते हैं, जहां पर हवा का प्रेशर कम होता है, वहां पर हम पंखे के द्वारा हवा का प्रेशर ले सकते हैं। पूरब और पश्चिम हवा चलती है तो वहां से प्रेशर ले सकते हैं। जी इसके अतिरिक्त आता है दीवारों में पानी का होना। तो जी उसके लिए सबसे पहले जो हमारे घर में नल लगे हुए हैं वो ठीक कराएं। प्लस अगर हमारे फर्श से पानी ऊपर आ रहा है तो हम उसके अंदर आरसीसी के नीचे, दीवार के नीचे डाडो बनवा दें, जिससे वहां पर पानी रिसना बंद हो जाए। या अगर जी मकान के पीछे की तरफ कोई इस तरह की स्थिति बनती है तो उसकी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस कराए, तो कुछ दिन में वहां पानी भरना बंद हो जाता है और वो घर ठीक हो जाता है। जी तो ये है हमारा सही करने का तरीका, जिससे आप ठीक हो सकते हैं। इसके बाद आ जाइए कि हमारा ये सब भी ठीक है तो फिर कैसे ठीक करेंगे। जी पुराना सामान जो अनयूज्ड है उसको बिना बाती भर के रखना। जी हमारे जूते चप्पल जो हम लेके बाहर जाते हैं वो अपने पलंग के नीचे ठूस के भर देने। जी हमारे घर का नॉर्थ ईस्ट खराब होना, वहां टॉयलेट होना या वहां रसोई होना, या वहां से हम अपने घर के बाहर से उस रास्ते से अंदर आना, तो बैक्टीरिया को साथ लेके आना, जी तो सारा बीमारी का कारण बनता है। अपने जूते चप्पल को करीने से लगाए। हफ्ते में एक दिन नमक के पानी में नमक डाल के उसका पोछा लगाए, इससे बैक्टीरिया कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त हवा को साफ करने के लिए गूगल लोबान की धुनी दीजिए आप वहां पर। जी गाय के उपले के ऊपर गाय का घी डाल के वो जलाइए, जी कपूर जलाइए, तो उससे आपका घर काफी हद तक ठीक हो जाता है। अब आप देखिए, पहले हम लोग क्या करते थे। पहले हम लोग बाहर दिशा मैदान जाते थे, अपना मल त्यागने के लिए बाहर जाते थे और घर में खाना खाते थे। अब बिल्कुल उल्टा हो गया है। अब हम बाहर खाना खाते हैं, कमरे के बेडरूम के अंदर ही टॉयलेट होता है, उसे खराब करते हैं। तो जी बीमारी तो आएगी आएगी। बीमारी को रोका नहीं जा सकता, बीमारी को रोकने के लिए हमको सुधरना पड़ेगा। और यही बात मैं आज बताना चाहता हूँ। जी जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दर्शकों को इस विषय में जानकारी देने के लिए। हमें उम्मीद है कि आचार्य जी ने जो आज आपको जानकारियां दी है और साथ ही जो उपाय बताए हैं, इनको करने के बाद आपको निश्चित तौर पर ही अपने जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव जो है वो देखने को मिलेंगे। अब इस वक्त आज सवाल ले सकते हैं क्या हम आचार्य जी? बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं। जी, तो कुछ सवाल हमारे पास थे। कल का एक सवाल हमारे पास था। बताएं। कल सुमित महाजन जी ने हमें सवाल भेजा था। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 12 अप्रैल 1997। रात्रि के 3:32 पर इनका जन्म हुआ है। बर्थ पैलेस। जी, दिल्ली बर्थ दिल्ली पैलेस। दिल्ली दिल्ली। इनका कुंभ लगन है, वृश्चिक राशि है। कुंभ लगन के अंदर शनि की 7.5 शुरू हुई है 24/1/2020 से। तो ऐसे में सभी काम धीमे हो जाते हैं। आप मंगली हैं, साथ में आपको माइग्रेन बन सकता है और आपकी अपने पिता से, अपने भाई से बहुत विचार कम मिलते हैं। आप दिल के बहुत अच्छे, लक्ष्मी नारायण योग है, भविष्य में आप तरक्की करेंगे। आपका गुरु जो है वो बहुत बढ़िया नहीं है, 12वें घर का गुरु है। तो क्या करता है, ये पेशाब संबंधी रोग दे देता है। या तो आपको किडनी का स्टोन हो जाए या पेशाब संबंधी रोग हो जाए, इस तरह की परेशानियां आपको हो सकती है। तो खाने पीने में थोड़ा ध्यान रखें और पानी खासकर बहुत साफ पिए।
और साथ में जो शनि का उपाय है वो आपको करना चाहिए। 1 लोटे पानी में 1 चुटकी काले तिल डाल के शनिवार से रोजाना वो पीपल में आपको देने से लाभ हो जाएगा। अगर आप नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो नौकरी भी आपको मिल जाएगी। जी अगर घर में आपका मेल मिलाप वाकई में मेरे कहे अनुसार है तो आपको अपना सीधा कान बिंदवा के उसमें सोना पहनना चाहिए और शाम को छिपता हुआ सूरज देखना चाहिए। इतना जी करने मात्र से आपको बहुत सारा लाभ हो जाएगा और भविष्य आपका सुधर जाएगा। लेकिन आप मंगली हैं, 7वें घर का मंगल है। मेरा एक ही कहना है आपसे कि आप अपने वाणी के ऊपर जरूर नियंत्रण रखें। आप अचानक अपने आपे से बाहर हो जाते हैं जिससे आपको लॉस होता है। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है सुमित महाजन जी, आपको आपके प्रश्नों के सवाल जो है वो मिल गए होंगे। कोई भी दर्शक जो अपने प्रश्नों के उत्तर चाहता है, अपनी समस्याओं के समाधान चाहता है, तो नीचे दिए गए नंबरों पर हमें लिख भेज सकता है। हम आपके सवालों के जवाब आचार्य जी से लेकर जरूर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब समय हो चुका है दर्शकों, इस समय आज का भविष्य फल, राशि फल जानने का, कैसा बीतने वाला है आपका दिन। तो आचार्य जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा दर्शकों को एक बार मोटा मोटा बता दीजिए कैसा दिन बीतेगा उनका। आज 3 अगस्त 2021 मंगलवार का दिन है, श्रवण मास कृष्ण पक्ष 10वीं के जी बाद अब 21, जब मैं आपसे बोल रहा हूं तो 81 शुरू हो चुकी है। आज जी का राहु काल 3 बजे से 4:30 बजे तक रहा और आज मंगला गौरी पूजन का दिन है। माता पार्वती की पूजा कीजिए। आज ही के दिन भगवान शिव अर्धनारेश्वर के रूप के अंदर धरती के ऊपर उपस्थित हुए थे। तो उनका जो जी ये रूप है लावण्य से भरपूर है और उनको माथा टेकने से, और यही आज ही के दिन ऐसा हुआ था कि जब संसार ने स्त्री और पुरुष को समान एक ही रूप के अंदर महसूस किया था कि स्त्री और पुरुष में कोई फर्क नहीं है, दो एक ही है। जी आती है। अब कल सुबह सूरज निकलते हुए में एकादशी मनाई जाएगी। कामदा एकादशी है। कल सुबह भगवान विष्णु के नाम का कल जाप कीजिए, आपको राहत मिलेगी। कल बुधवार का दिन है। गणेश जी का भी होता है, माता भगवती का भी दिन है। आपके लिए जी बहुत अच्छा हो, मेरी शुभकामनाएं है। आती है। पहले सबसे पहले बात करता हूँ मेष राशि की। किया आपका जो स्वामी है वो मंगल है। किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद हो सकती है। व्यक्ति जी विशेष के कारण तनाव मिलेगा। संयम से काम ले तो आर्थिक प्रगति होनी निश्चित है। वृषभ राशि आती है। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। मकान संपत्ति के निर्माण की दिशा में सफलता मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थिति बनती है। थोड़ा जी समय संयम रखे और वाणी पे नियंत्रण रखे। आती है जी मिथुन राशि। चली आ रही समस्या का समाधान होगा। मन खिन्न होगा, परंतु व्यवसायिक स्थिति ठीक रहने से आपका मन कुछ हद तक खुश भी हो सकता है। जी अपने काम पर विशेष ध्यान रखें। आपको जो आपके साथ काम करने वाले उनका सहयोग मिलेगा। कुल मिला के आज संयम रखने का दिन है। जी आती है कर्क राशि। स्वामी इसका चंद्रमा है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए। वाणी के ऊपर नियंत्रण रखिए। कोई भी दस्तखत करने से पहले आगे पीछे देख लें। जो लोग विदेश व्यापार से जुड़े हुए हैं उनको भी अपना ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके ऊपर आरोप लग सकता है। जी आती है सिंह राशि। कर्म क्षेत्र में बाधा आ सकती है। स्वास्थ्य के प्रति उदासीन न रहें। आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और किया हुआ पुरुषार्थ सार्थक होगा। आती है कन्या राशि। आपका स्वामी बुध है। महिला अधिकारी या घर की महिला प्रमुख का सहयोग मिलेगा। ससुराल जी पक्ष से तनाव मिल सकता है। व्यक्ति विशेष के कारण मन अशांत रहेगा। वाणी पे संयम रखें, यह आपके लिए विशेष बात है। आते तुला राशि। स्वामी इसका शनि शुक्र है और शनि की ढैया चल रही है। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। जो लोग पढ़ रहे हैं उनको लाभ होगा। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनको भी लाभ होगा। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत हो सकता है। चलिए अचल संपत्ति की दिशा में लिए हुए फैसले आपको लाभ देंगे। व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। दायित्व जीवन में सुख मिलेगा। यह है आपका जी आज का राशिफल। आती है वृश्चिक राशि। स्वामी आपका मंगल है। बहुत पावरफुल लोग होते हैं ऐसे। जनरली पुलिस आर्मी में आपको पाया जाता है, या आप लोग इलेक्ट्रिक इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर या सिविल इंजीनियर हो सकते हैं। आप आईएएस आईपीएस भी बन सकते हैं। निर्माण कार्य या शोध कार्य की दिशा में सफलता मिलेगी। जो लोग इंजीनियर हैं उनको जीवन में आज बहुत सुख मिल सकता है। रचनात्मक कार्यों में आशातीत सफलता मिलेगी। आज का दिन कुल मिला के आपका बहुत अच्छा रहने वाला है।
जी आती है धनु राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी। किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, लेकिन आपको धार्मिक बने रहना पड़ेगा। यह आज का आपका राशिफल है। आती है मकर राशि, आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, जीवन आजीविका के क्षेत्र में आपको लाभ होने जा रहा है। शासन सत्ता का सहयोग रहेगा, पारिवारिक जीवन सुख में रहेगा, रचनात्मक प्रयास फलीभूत होंगे। आती है मकर राशि, मकर राशि की स्थिति बिल्कुल साफ सुथरी है। आपने जो वायदे किए हुए हैं उसको पूरा कीजिए, जो आपने दूसरों से आगे के सौदे किए हुए हैं उसको पूरा कीजिए। जो लोग बैंक में नौकरी करते हैं या सरकारी निकाय में नौकरी करते हैं उनको भी लाभ होगा, लेकिन आपको कोई भी कागज पे दस्तखत करने से पहले उसको पढ़ लेना चाहिए, तभी आप अपने सिग्नेचर उसके ऊपर करें। आती है कुंभ राशि, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य आपका संपन्न होने की उम्मीद है, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपसे रिश्तों में मजबूती आएगी, किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। जी अंतिम राशि मीन आती है, व्यवसायिक योजना फलीभूत होगी, लेकिन पारिवारिक महिला से तनाव मिल सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे, और आपको आवश्यकता है इधर उधर मुंह मारने की जगह अपने घर तक सीमित रहिए, नहीं तो आपके सम्मान जाने का भी डर है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। तो ये थी आपकी 12 राशियां। आप सरकार ने भी बता दिया है, डॉक्टर भी बता रहे हैं कि सितंबर की आज 3 तारीख है और कोरोना ने हिंदुस्तान में तीसरे चरण में प्रवेश कर लिया है। जो जी सरकारी गाइडलाइन हमको प्राप्त हुई है उसके अंदर 15 से 18 के बीच में तीसरा संस्करण हमारे देश के अंदर आ सकता है। आपको अपने ध्यान ये रखना है, भीड़ नहीं लगानी, मास्क जरूर लगाना है, और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई है वो वैक्सीन लगाइए। देखिए, वैक्सीन आपको एक ही लाभ देगी कि आपको मरने नहीं देगी। जो क्रिटिकल मरीज हो जाते हैं उनको वो क्रिटिकल नहीं होने देगी, लेकिन मास्क लगाने से, थोड़ा सा दूरी बना के रखने से आपको लाभ बहुत हो सकता है। आप सुरक्षित रहें, संपन्न रहें और खुश रहें, यही हमारी आपसे अपील है। इसी के साथ साथ आपको नमस्कार करता हूं। जय मां भारती, जय शिव, नमस्कार। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए, उनको आज उनका भविष्य फल बताने के लिए। सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है, अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो हमें इसके बारे में जरूर लिख भेजें कि आपको कैसा लग रहा है। अगर आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप हमें लिख भेज सकते हैं। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इससे अपना लाभ उठा सके। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन कीजिए www.topstory.online। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा खबरों में। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए टॉप स्टोरी न्यूज। जितना